भारत की सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध एवं विविधतापूर्ण है। यहाँ व्रत और त्योहार केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के पोषक भी होते हैं। वट सावित्री व्रत भारतीय नारी संस्कृति का प्रतीक है, जो स्त्रियों के अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह व्रत बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करती है। इस दिन स्त्रियां उपवास करती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और यमराज को प्रसन्न कर अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाया जाता है, परंतु अधिकांश स्थानों पर अमावस्या को ही इसका अधिक प्रचलन है। यह व्रत महिलाओं की आस्था, विश्वास और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक बन चुका है। व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि महिलाओं की आध्यात्मिक शक्ति, त्याग, प्रेम और संघर्षशीलता का भी प्रतीक है। सावित्री जैसे नारी जिसने यमराज से अपने पति का जीवन वापस पाया, आज भी भारतीय स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतवर्ष में व्रत रखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह केवल धार्मिक अनुशासन नहीं, बल्कि आत्म संयम, तप, ध्यान और भक्ति का मार्ग भी है। विभिन्न कालों में अनेक व्रत और उपवास भारतीय स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किए जाते रहे हैं, जिनका उद्देश्य था आत्मशुद्धि, पारिवारिक सुख शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन। स्त्रियों द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में करवा चौथ, तीज, हरतालिका तीज, सौभाग्यवती व्रत और वट सावित्री प्रमुख है। इन व्रतों की विशेषता यह है कि यह न केवल पति के लिए बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी रखे जाते हैं। वट वृक्ष, जिसे हम बरगद के पेड़ के नाम से जानते हैं, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति में अत्यंत पूजनीय माना गया है। इसे अक्षय वृक्ष भी कहा गया है। इसकी जड़ें जो ऊपर से लटकती है, जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक मानी जाती है, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। इसे त्रिदेवों का स्वरूप भी माना गया है, अर्थात ब्रह्मा जड़ों में बसते हैं, विष्णु तने में बसते हैं और शिव शाखाओं में विराजमान है। वट वृक्ष को आयु, समृद्धि, संतति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत में इस वृक्ष की परिक्रमा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। इस पर्व का महत्व सावित्री और सत्यवान की कथा से भी है। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि स्त्री के साहस, प्रेम, बुद्धिमत्ता और आत्मबल की अमर गाथा है। जब युधिष्ठिर वनवास के दौरान ऋषियों से विविध कथाएं सुनते हैं, तब मार्कंडेय ऋषि जिन्हें सावित्री सत्यवान की कथा सुनाते हैं, जो एक आदर्श पत्नी और स्त्री के रूप में वर्णित है। इस कथा के अनुसार सावित्री ने अपने तप, भक्ति और वाणी की शक्ति से यमराज को भी पराजित कर दिया और अपने मृत पति को पुनर्जीवन दिलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा में इतनी शक्ति है कि मृत्यु जैसे कठोर सत्य को भी पराजित किया जा सकता है। प्राचीन भारत के महान सम्राट अश्वपति की कोई संतान नहीं थी।
उन्होंने पुत्री की प्राप्ति हेतु देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या प्रदान की, जिसे उन्होंने सावित्री नाम दिया। यह कन्या अत्यंत रूपवती, विदुषी, तपस्विनी और धर्मपरायण थी। उसका तेज इतना था कि लोग उसे देवी मानने लगे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो अश्वपति ने उसे स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक तीर्थों की यात्रा की और अंत में साल्व देश के वनवासी और अंधे राजा ध्रुपदसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुना। सत्यवान धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और परोपकारी था, परंतु वह वन में रहता था। उसका राज्य उससे छीन गया था। नारद मुनि ने अश्वपति को चेतावनी दी कि सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन सावित्री ने यह सुनकर भी अपना निश्चय नहीं बदला और कहा, स्वामी, एक बार चुना जाता है, उसे बदला नहीं जाता। अश्वपति ने हार मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। वह पति के साथ वन में रहने लगी और सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री को नारद की कही बात स्मरण थी। वह दिन गिनती रही। जब वह दिन निकट आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा और भूमि पर सोई। उस दिन वह सत्यवान के साथ वन में लकड़ी लाने गई। सत्यवान को अचानक सिर में अत्यंत पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। यमराज ने उसकी दृढ़ता, भक्ति और सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे वर देने की बात कही। यमराज ने सावित्री से कहा, तू लौट जा, मैं तुझे 3 वर देता हूं, परंतु सत्यवान को छोड़कर कुछ भी मांग ले। सावित्री का पहला वर था, मेरे ससुर ध्रुपदसेन को उनका राज पुनः प्राप्त। यमराज ने कहा, योम वस्तु। सावित्री ने दूसरा वर मांगी, मेरे पिता को 100 पुत्रों का जन्म हो। यमराज ने पुनः कहा, योम वस्तु। जबकि सावित्री ने तीसरा वर मांगी, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे समझे बोल दिए, योम वस्तु। अब यमराज को अपनी भूल का भान हुआ। यदि सावित्री के 100 पुत्र होंगे तो उसका पति सत्यवान जीवित रहना आवश्यक है। अतः उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री केवल पतिव्रता नारी ही नहीं, अपितु अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थी। उसने धर्म, तर्क और नीति की दृष्टि से यमराज को पराजित किया। वह यमराज से धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करती और उन्हें बताती है कि धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है सत्य और निष्ठा, और स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है उसका समर्पण और प्रेम। यमराज को सावित्री की ज्ञान, त्याग और निष्ठा ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वयं कहा, हे देवी, तू स्त्रियों में अद्वितीय है। तुझ जैसी धर्म पत्नी को पाकर सत्यवान धन्य है। मैं तुझे वर देता हूं, तेरा पति जीवित होगा और दीर्घायु रहेगा। सावित्री सत्यवान के मृत शरीर के पास लौटी। जैसे ही यमराज ने उसका प्राण वापस किया, सत्यवान उठ बैठा जैसे नींद से जागा हो। वह बोला, मुझे नींद आ रही थी, तू अब भी मेरे पास बैठी हो। सावित्री मुस्कुराई और दोनों साथ लौट चले। घर लौटने पर यह देखा गया कि उसके ससुर का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया था और वह अंधत्व भी समाप्त हो गया था। राजा ध्रुपदसेन पुनः अपने राज्य का शासन करने लगे
और सत्यवान सावित्री ने वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। यह कथा भारतीय नारी के आदर्श का शाश्वत प्रतीक है। सावित्री केवल एक पात्र नहीं बल्कि उस शक्ति, श्रद्धा और प्रेम की मूर्ति है जिसकी शक्ति से मृत्यु जैसे अमोघ सत्य को भी टाला जा सकता है। वट सावित्री व्रत का पालन ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अमावस्या का अधिक प्रचलन है। इस पर्व का जो समय है, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, शुद्ध वस्त्र धारण करना, व्रत का संकल्प लेना, पूजन मुहूर्त में वट वृक्ष की पूजा करना। इस व्रत को विवाहित स्त्रियां करती है, पति की दीर्घायु के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए। इस पूजन में जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह है वट वृक्ष के नीचे पूजन के लिए स्थान तैयार करना, मिट्टी का हाथी या गाय का गोबर से बने हाथी का प्रयोग, लाल या पीला वस्त्र का उपयोग, रोली, चावल, सिंदूर, फल, मिठाई, भीगा चना या मटर, धूप, दीप, अगरबत्ती, एक नया सूत जिसे कच्चा धागा कहा जाता है, इसे सावित्री का डोरा भी कहते हैं, जल से भरा लोटा और आम के पत्ते, पूजन की थाली, ये सब सामग्री इस पूजा में यूज होता है। व्रती स्त्री व्रत का संकल्प लेती है, मैं सावित्री की तरह अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी जड़ों में जल चढ़ाया जाता है। वृक्ष को रोली, चावल और हल्दी से तिलक किया जाता है। धागों को वृक्ष के चारों ओर 7 या 51 बार लिपटते हुए परिक्रमा की जाती है और प्रत्येक परिक्रमा पर मन में एक मंत्र या कथा को स्मरण किया जाता है। सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। अंत में आरती और भोग अर्पण कर व्रत की पूर्णता की जाती है। वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ को इस दिन विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। इसकी पूजा में एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मान्यता यह है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होते हैं, अर्थात जड़ों में ब्रह्मा का वास है, तना में विष्णु का वास है और शाखाओं में महेश का वास है। वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास करने से मन शांत होता है और यह ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। वृक्ष की परिक्रमा के समय जो धागा बांधा जाता है वह स्त्री की श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक बनता है। यह परिक्रमा केवल धार्मिक कर्म नहीं, एक मानसिक साधना भी है जिसमें स्त्री अपने प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और शक्ति को एकत्रित कर एक बंधन में बदल देती है। इसे सौभाग्य का बंधन कहा जाता है। पूजा के समय सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। यह कथा प्राचीन संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन अधिकांश घरों में यह हिंदी में, भोजपुरी में, अवधी में, मराठी में या अन्य भाषाओं में भी बोली जाती है। संक्षिप्त श्लोक जो आमतौर पर बोले जाते हैं, सावित्रा पुण्य कथाम श्रुत्वा यम दुतैत्रपि भयम न अस्ति या पतिव्रत धर्मनिष्ठा ततस्य पुण्याम भवते चिराय। इस कथा में यमराज और सावित्री का संवाद है। सावित्री का धैर्य, त्याग और चतुराई है। सत्यवान का पुनर्जीवन है। स्त्री की श्रद्धा की विजय है। कथा के अंत में व्रत की समाप्ति की घोषणा की जाती है और भोग अर्पित कर आरती गाई जाती है। वट सावित्री व्रत की विधि पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इसकी पूजन और
पूजन पद्धति और परंपराएं थोड़ी भिन्न होती है। यदि हम बिहार झारखंड की बात करें तो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब में स्नान करती हैं। मिट्टी के हाथी या सावित्री की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। कुछ घरों में कथा के अंत में सावित्री सत्यवान की जय बोलकर व्रत पूरा किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में इस पर्व को वट पौर्णिमा व्रत कहा जाता है, जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। महिलाएं पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है। वट वृक्ष को हल्दी, कुमकुम और चावल से सजाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस पर्व में सावित्री की मूर्ति के साथ सत्यवान और यमराज की मूर्तियां भी रखी जाती है। महिलाएं समूह में बैठकर कथा करती है और एक दूसरे को हल्दी एवं सिंदूर भेंट करते हैं। कच्चे धागे पर सुहाग की सामग्री बांधकर वट वृक्ष को अर्पित किया जाता है। सावित्री केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय स्त्री के आदर्श का सजीव प्रतिरूप है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। नारी की निष्ठा मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। प्राचीन भारत में नारी को शक्ति, श्रद्धा और करुणा की मूर्ति माना गया। सावित्री इसी भावना की चरम अभिव्यक्ति है। वह केवल पति की सेविका नहीं, बल्कि उसकी रक्षक भी हैं। यमराज जैसे मृत्यु की देवता भी उसकी बातों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस पर्व में सावित्री की जो विशेषताएं बताई गई है वह है बुद्धिमत्ता। यमराज से तर्क करते हुए उसने नीति और धर्म की गूढ़ बातें कही। धैर्य, पति की मृत्यु के पश्चात भी विचलित नहीं हुई और त्याग, अपनी सुख, भोजन, वस्त्र सभी का त्याग किया। भक्ति, संपूर्ण समर्पण अपने पति के लिए किया। इन सभी गुणों ने सावित्री को एक संपूर्ण नारी बना दिया, जो केवल परिवार का ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का आधार बनती है। भारत में व्रत और उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक अनुशासन है। इनका उद्देश्य आत्मशुद्धि, संयम और मन के स्थिरीकरण में होता है। वट सावित्री व्रत का जो सामाजिक उद्देश्य है उसमें फर्स्ट पारिवारिक एकता। यह व्रत स्त्री को अपने परिवार और पति के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। नारी को सशक्त बनाना। सावित्री के रूप में स्त्री यह अनुभव करती है कि वह केवल आश्रिता नहीं, रक्षिका भी हो सकती है। धर्म और नीति की शिक्षा। कथा में यमराज और सावित्री का संवाद नीति, धर्म और तर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है। संयम और आत्मनियंत्रण। उपवास से इंद्रियों पर नियंत्रण और ध्यान में वृद्धि होती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी व्रत लाभकारी माना गया है। व्रत के दिन हल्का भोजन या निर्जल व्रत शरीर की विषाक्तता को दूर करता है और पाचन शक्ति को सुधारता भी है। आज के युग में जब समाज तेजी से बदल रहा है, रिश्तों में अस्थिरता आ रही है, जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ रही है, ऐसे में वट सावित्री व्रत हमें अस्थायित्व, निष्ठा और समर्पण का स्मरण कराता है। यह पर्व आधुनिक स्त्रियों के लिए सावित्री का एक संदेश भी है। प्रेम केवल भावुकता नहीं, बलिदान और समझदारी का नाम है। स्त्री केवल घर की देखरेख करने वाली नहीं, बल्कि परिवार की रीढ़ है। जब वह अपने परिवार के लिए सच्ची श्रद्धा रखती है तो धर्म की रक्षक बन जाती है। अब यह व्रत केवल परंपरा नहीं, एक आत्मिक साधना का रूप ले रहा है। कई महिलाएं इसे आत्मबल, अनुशासन और संयम के अभ्यास के रूप में करती है। कुछ शहरी महिलाएं वृक्ष संरक्षण और पर्यावरणीय चेतना से भी इससे जुड़ रही है। यह कथा हमें केवल एक महिला के समर्पण की गाथा नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है।
सावित्री ने पति की मृत्यु जैसे संकट में भी संयम नहीं खोया। उसने सत्य, धर्म और तर्क का सहारा लेकर यमराज को विवश किया। पति की प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा भावना, यही विवाह का आधार है। स्त्री की आत्मशक्ति कि वह कोमल होती है, परंतु आवश्यकता पड़े तो वह अडिग चट्टान भी बन जाती है। घोड़े प्रिय थे, मछली के घोड़े बनाया करता था, चित्र में घोड़े को लिखता था, इसलिए उसे शुरुआत भी करते थे। सत्यवान दान और गुण में रामजी देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा अश्लील स्त्री के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और गुण के समान बलवान है। केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं किया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद राजा देह का त्याग कर देगा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस वृक्ष में त्रिदेवों का वास है। जड़ में ब्रह्मा की वास, तना में विष्णु का वास और शाखा में शिव का वास है। यह अमरत्व और अस्थायित्व का प्रतीक है। कई संत, साधु और योगी वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। बुद्ध को भी पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि वट वृक्ष से संबंधित है। वट वृक्ष की जटा, पत्ते और दूध आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किए जाते हैं। यह त्वचा रोग के लिए, मधुमेह के लिए, दस्त एवं दांत की बीमारियों में लाभकारी होता है। इसकी छाया शुद्ध और शांत वातावरण प्रदान करती है। यह प्राकृतिक वायुमंडलीय संतुलन भी बनाती है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले गिने चुने वृक्षों में से एक है। हजारों पक्षियों के लिए जीव जंतु इस वृक्ष को अपना घर बनाते हैं। वट सावित्री व्रत धार्मिक अनुष्ठान से आगे बढ़कर एक पर्यावरणीय आंदोलन का रूप ले सकता है। महिलाएं हर वर्ष वट वृक्ष की पूजा करते हैं। यह परंपरा वृक्षों के संरक्षण का जीवंत उदाहरण है। जिन क्षेत्रों में वट वृक्ष नहीं होते, वहां नव वृक्षारोपण की परंपरा भी आरंभ हो रही है। जल, वायु, अग्नि, वृक्ष और पृथ्वी, सभी पंच महाभूतों की पूजा भारतीय संस्कृति का मूल है। वट वृक्ष की पूजा से यह संदेश जाता है कि प्रकृति हमारी माता है और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य में हमें केवल पूजा तक सीमित न रहकर वृक्षारोपण और संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। सावित्री व्रत जैसे पर्वों को प्रकृति संरक्षण अभियान से जोड़कर हम परंपरा को युगानुकूल बना सकते हैं। वट सावित्री व्रत से संबंधित मुख्य कथा सत्यवान सावित्री की है, परंतु भारत के विविध प्रांतों में इससे जुड़ी कुछ और भी लोक कथाएं प्रचलित है। ब्रज में मान्यता है कि सावित्री एक गोपिका थी जिसने यमराज से अपने पति को वापस पाया। ब्रज की गोपिकाओं को यह सिखाया कि प्रेम में श्रद्धा सर्वोपरि होती है। वहीं बंगाल की कुछ लोक कथाओं में सावित्री को देवी दुर्गा का अवतार माना गया है। उसका व्रत शक्ति की साधना है, जिसमें स्त्री अपने भीतर की देवी को जागृत करती है। महाराष्ट्र में सावित्री के साथ सत्यवान की भी पूजा विशेष रूप से होती है और यह माना जाता है कि सावित्री और सत्यवान की युगल आराधना करने से वैवाहिक जीवन सुखद बनता है। सावित्री की कथा भारतीय साहित्य, रंगमंच और सिनेमा में प्रेरणा का स्रोत रही है। यदि हम साहित्य की बात करें तो महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। महाकवि भास ने संस्कृत नाटक सावित्री लिखा है। हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त एवं अन्य कवियों ने सावित्री को वीरांगना और पतिव्रता के रूप में चित्रित किया है। यदि हम नाटक और लोक नाट्य की बात करें तो भारत के कई राज्यों में यह कथा लोक नाट्य, रामलीला,
कथा वाचन और कीर्तन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। स्त्री चरित्रों के बीच इस सावित्री को आदर्श माना गया है। भारत में कई ऐसे फिल्म बनी जो कि सावित्री और सत्यवान पर आधारित है, जिसमें 1933 में, 1955 में, 1978 में और 2015 में सावित्री नाम से फिल्म बना। दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी सावित्री की कथा का अभिनय किया गया है। टीवी धारावाहिकों में इसे आधुनिक संदर्भ में भी प्रस्तुत किया गया है। सावित्री एक ऐसा चिरंतन आदर्श है जो भारतीय जनमानस में गहराई तक समाया हुआ है। वह सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि एक आदर्श पत्नी है, एक धर्मनिष्ठ योद्धा है, एक दृढ़ सचेत साधिका है, एक सामाजिक चेतना की प्रवक्ता है। उसकी कथा नारी को पराजय से संघर्ष और फिर विजय की प्रेरणा देती है। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, मूल्य और परंपरा का संरक्षण है। यह आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि श्रद्धा और निष्ठा ही रिश्तों का आधार है, प्रकृति की पूजा ही उसका सम्मान है, धर्म और विवेक ही जीवन का मार्गदर्शन है। इस व्रत के माध्यम से भारतीय नारी समाज को यह विश्वास देती है कि वह अकेली ही मृत्यु, अन्याय और अंधकार से टकरा सकती है और उस पर विजय भी प्राप्त कर सकती है। वट सावित्री व्रत न केवल एक पारंपरिक व्रत है बल्कि यह भारतीय समाज की आध्यात्मिक चेतना, नारी सशक्तिकरण और प्रकृति पूजन की त्रिवेणी है। इस व्रत के 3 मुख्य स्तंभ है। फर्स्ट, श्रद्धा। स्त्री अपने पति के लिए निस्वार्थ भाव से यह व्रत करती है। सेकंड, धर्म। यह व्रत नीतिपरक जीवन, संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। और थर्ड है प्रकृति। वट वृक्ष की पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह व्रत जीवन के गहरे दर्शन को सरल भाषा में समझाता है। जीवन अनिश्चित है किंतु श्रद्धा और दृढ़ता से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। 21वीं सदी की स्त्री शिक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सावित्री जैसा आदर्श आधुनिक स्त्री के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो रिश्तों में समर्पण और संवाद जरूरी है। आध्यात्मिक बल स्त्री को आंतरिक आत्मबल प्रदान करता है। पुरानी परंपराएं यदि भाव से निभाई जाए तो वे आज भी मार्गदर्शक बन सकती है। आधुनिक नारी की भूमिका यदि देखा जाए तो अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलती। सावित्री से प्रेरणा लेकर वह धैर्य, साहस, बुद्धिमत्ता से जीवन की चुनौतियों से जूझती है। कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए जा सकते हैं जो सावित्री की कथा से उत्पन्न होते हैं और जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। नारी वह शक्ति है जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। प्रेम तब तक सच्चा नहीं है जब तक वह समर्पण में न बदले। धर्म, विवेक और नीति के साथ किया गया संवाद किसी भी अन्याय को परास्त कर सकता है। जब नारी अपने आत्मबल को पहचान लेती है तब वह संपूर्ण ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। सावित्री केवल नाम नहीं, एक चेतना है जो हर युग की स्त्री में विद्यमान है। हालांकि वट सावित्री व्रत भारतीय उपमहाद्वीप में ही प्रचलित है, लेकिन इसके भाव और संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। यदि हम विश्व स्तरीय अर्थ में देखें तो धर्म और विज्ञान का संगम। व्रत संयम है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। वृक्षों की पूजा और रक्षा की परंपरा सभी संस्कृतियों के लिए अनुकरणीय है। नारी की साहस की गाथा है। स्त्री की भूमिका और अधिकारों पर वैश्विक विमर्श में यह कथा अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। इस व्रत को इको फेमिनिज्म के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जहां नारी और प्रकृति दोनों की रक्षा की बात होती है। आज यह पर्व सांस्कृतिक कूटनीति,
कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन सकता है, जिसमें भारत अपनी परंपराओं को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर सकता है। अंत में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वट सावित्री व्रत कोई सामान्य पर्व नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा का प्रतिबिंब है। यह उस स्त्री की गाथा है जो प्रेम में पूर्ण होती है, धर्म में अडिग होती है, साहस में पुरुषों से आगे होती है और श्रद्धा में स्वयं देवताओं को भी झुका देती है। यह परंपरा केवल माता बहनों द्वारा निभाए जाने वाला व्रत नहीं, बल्कि वह जीवंत विरासत है जिसे हर भारतीय को समझना और सहेजना चाहिए। हम सावित्री के आदर्शों को केवल पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसात करें। वट सावित्री व्रत एक समग्र सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय और नारी शक्ति केंद्रित उत्सव है, जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी में गहरी है और उसकी छाया में आने वाली पीढ़ियां संस्कार, श्रद्धा और आत्मबल